ये लड़की देख रहे हो ना आप, पार्ट 1 में मैंने बताया था, मैंने इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की छेड़ी थी 6 साल पहले, देख लो इसको। ठीक है, इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की छेड़ी थी, ये नहीं छेड़ी थी, एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। ठीक है, तो 6 साल पहले छेड़ी थी मैंने, और पार्ट 1 तो देख लिया होगा आपने, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है, ये स्क्रिप्ट लिख रखी मैंने इसकी भी, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको इस मेरा जो केस है ना, इससे रिलेटेड अजीब अजीब हैरान करने वाली बात बताऊंगा आपको। आपको ना बड़ा आश्चर्य होगा, केस में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, फैक्ट्स जो मैं बता रहा था ना, सेशन जज के लिए जो बता रहा था कि उनके लिए फैक्ट बता रहा हूँ मैं, तो आप फैक्ट देखना क्या क्या है इसमें। कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैंने पिछले 6 साल में नोट किए हैं। देखो, लड़की छेड़ी है मैंने, इसका यकीन तो सबको आ गया, इस चीज़ का यकीन, मैंने छेड़ी है लड़की, सबको यकीन आ गया, इसको विपक्ष को भी यकीन आ गया। ठीक है, और 16 लोगों ने मेरी पिटाई करी, इसका यकीन किसी को भी नहीं आया, किसी ने भी यकीन नहीं किया इस बात पे कि 16 लोगों ने मेरी पिटाई करी, उस लड़की के परिवार वालों ने मेरी पिटाई करी। लड़की छेड़ने का तो यकीन सबको आ गया, पिटाई का यकीन किसी को नहीं आया। 8:43 पे जैसे घड़ी की सुई रुक जाती है ना, वो ऊपर चढ़ती है नीचे आती है, चढ़ती है नीचे आ जाती है, वहाँ पे आपकी सुई अटक गई। ठीक है, उससे आप ऊपर आप चढ़ भी नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो आप ऊपर चढ़ नहीं पाओगे, वहीं सुई अटक गई आपकी 8:43 पे जैसे घड़ी की सुई रुक जाती है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो, मैंने जिस लड़की को छेड़ा था ना, वो लड़की पीछा करने वाली बात अपने घर पे भी नहीं बताना चाहती कि ये बंदा मेरा पीछा करता है, वो ये बात घर पे नहीं बताना चाहती। 100 नंबर पे कॉल नहीं करना चाहती, महिला हेल्पलाइन में कॉल नहीं करना चाहती, एक थाना GRP का गुड़गांव के स्टेशन पे, वहाँ कॉल नहीं करना चाहती, RPF का ऑफिस है वहाँ कॉल नहीं करना चाहती, पटौदी के स्टेशन पे एक GRP वहाँ कॉल नहीं करना चाहती, और पटौदी के स्टेशन के बाहर एक थाना है वहाँ पे कॉल नहीं करना चाहती, कहीं पे भी कॉल नहीं करना चाहती। ठीक है, पीछा करने वाली बात अपने घर नहीं बताना चाहती, पुलिस को कॉल नहीं करना चाहती, मेरे खिलाफ FIR भी नहीं करवाना चाहती। 2 महीने बाद मेरी आज घटना हुई, 2 महीने बाद मेरी FIR हुई, अगले दिन उस लड़की ने मेरे खिलाफ FIR करवाई है। ठीक है, मेरे खिलाफ FIR भी नहीं करवाना चाहती, कोर्ट के सम्मन भी रिसीव नहीं करना चाहती, जबकि CRPC के सेक्शन 64 में एडल्ट मेल मेंबर को सम्मन डिलीवर करने का अधिकार दे रखा है, लेकिन वो बंदी रिसीव नहीं करना चाहती। क्या करें, कोर्ट में नहीं आना चाहती हो, मुझे सज़ा भी नहीं दिलवाना चाहती। कितनी बार आई हो कोर्ट में, 6 साल में सिर्फ 1 बार आई है, वो भी मैंने जब पता नहीं कितनी बार कंप्लेंट डाली तब आई है वो। मुझे सज़ा नहीं दिलवाना चाहती, समझौता भी नहीं चाहती। उसको 2160 के करीब मौके दे चुका हूँ मैं, 2160 के से भी ज़्यादा मौके दे चुका हूँ समझौते के, हर रोज़ एक मौका देता हूँ, सुधर जा सुधर जा। कोई समझौता नहीं चाहते वो, अनकंडीशनल समझौता भी नहीं चाहते। पीछे 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले उसकी शादी थी, उस लड़की की शादी से पहले मैंने उनको अनकंडीशनल समझौते का ऑफर कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, मेरी पिटाई हो गई, कोई बात नहीं, ये सुखी रहेगी, चलो जाने दो, कर लेते हैं फैसला। चलो, अनकंडीशनल भी नहीं चाहते, कंडीशनल भी नहीं चाहते, चाहते क्या हो भाई, कोर्ट में खुद की गवाही के लिए भी नहीं आना चाहती। 1 साल पहला संबंध उसको रिसीव हुआ था 12 अप्रैल 2018 को, 1 साल 7 महीने 7 दिन के बाद आई, 19 नवंबर 2019 को कोर्ट में पेश हुई, 1 साल 7.25 महीने बाद खुद की गवाही विटनेस के लिए। मुझे जान से भी नहीं मरवाना चाहती। अरे जान से मरवा दे, क्यों अधमरा छोड़ दिया मुझे, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जान से मरवा दे। मुझे भैया भी नहीं बोलना चाहती, फिर FIR किस लिए करवाई है भैया, कुछ भी नहीं करवाना चाहती, पीछा नहीं करना चाहती, कोर्ट पुलिस को नहीं बुलाना चाहती, FIR नहीं करवाना चाहती, सम्मन रिसीव नहीं करना चाहती, मुझे सज़ा नहीं दिलवाना चाहती, समझौता नहीं चाहती कोई किसी भी तरह का, कोर्ट में गवाही के लिए नहीं आना चाहती, मुझे जान से नहीं मरवाना चाहती, और मुझे भैया भी नहीं बोलना चाहती। फिर चाहती क्या भाई। अच्छा, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, इकबाल जुर्म पहले हो रहा है। देखो ध्यान से देखना आप लोग, इकबाल जुर्म पहले हो रहा है, मैंने जुर्म कबूल कर लिया पहले और जुर्म हो रहा है बाद में। कितनी अजीब बात है। देखो, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी की जय हो। कभी सुना है आपने कि कातिल जो है पहले जाकर कोर्ट में खड़ा होगा, जी मैंने उस आदमी को मारा है, उसके 2 महीने के बाद जिस बंदे को मारा उसके घर वाले FIR करवाएं कि आज जो है इसको मारा है।
देखो कमाल हो गया भाई, इकबाल जुर्म पहले हो रहा है और जुर्म बाद में हो रहा है। मेरी एफआईआर यानी कि हम पुरुषों की एफआईआर 2 महीने में हो रही और उस बंदी की 2 मिनट में एफआईआर हो गई। उसके सुरखाव के पंख लग रहे हैं क्या? कितना भेदभाव हो रहा है देखो पुरुषों के साथ। मेरी एफआईआर मेरी एडी घिस गई थी 2 महीने में, मेरा दिल जानता है कैसे मैंने एफआईआर करवाई है, उसकी 2 मिनट में हो गई मेरे खिलाफ। 2 महीने तक तो सो ही रही, जैसे ही मेरी एफआईआर हुई अगले दिन वो छिड़ गई। कमाल है भाई। मुझे जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए, इनको देर से देर में न्याय चाहिए। ये कह रहे हैं दे देना आराम से 50-60 साल बाद, इसका पहले 50-60 साल खराब करो इसको, फिर इसको डाल देना जेल में, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई जल्दी नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए, उनको देर से देर में न्याय चाहिए। बताओ, मुख्य आरोपी जो है ना लड़की, जिसके इशारे पे सारा हुआ था काम, मास्टरमाइंड, जो ये आजकल ये जो चल रहा है ना अतीक का, ये जो तीन लोगों ने वो किया है, इनका मास्टरमाइंड कौन था उनका जानने की कोशिश कर रही है ना पुलिस। मास्टरमाइंड जो थी ना वो लड़की जिसने मेरी पिटाई करवाई थी, वो आज तक भी अरेस्ट नहीं हुई सेक्शन 114 में, आज तक भी अरेस्ट नहीं हुई। उसको तो ये दोषी नहीं मानते, अरेस्ट तो जब करेंगे जब उसको दोषी मानते हो पुलिस वाले। इस हिसाब से तो भैया दाऊद इब्राहिम निर्दोष है। बम तो मुंबई में फटे हैं, वो तो कराची में बैठा था। मुख्य आरोपी जो है लड़की आज तक भी अरेस्ट नहीं हुई, और जो मुख्य गवाह जो था ना, चश्मदीद जो गवाह था, जो मिठाई वाला भैया है, भाई साहब हमारे यहाँ पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के बाहर एक मिठाई की दुकान है, उस दुकान के आगे मेरी पिटाई हुई थी, उनको आज तक भी कोर्ट में पेश नहीं किया। देखो कमाल की बात है। मुख्य आरोपी और मुख्य गवाह आज तक भी कोर्ट में नहीं आए। फ़ोटो खींचते समय तो अंतर्यामी पुलिस मौजूद थी। जब मैं फ़ोटो खींच रहा था ना, उस लड़की की वीडियो बना रहा था, जब उस टाइम तो अंतर्यामी पुलिस थी, वो देख रही थी ये इस वीडियो बना रहा है इसकी, उस टाइम ठीक है अंतर्यामी थी, वो पुलिस थी मौजूद। पर जब मेरी पिटाई हुई थी ना 200 लोगों के आगे, 100 लोग तो गुड़गांव के स्टेशन पर थे और 100 लोग थे पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के बाहर, 200 लोग थे गवाह। लेकिन उस टाइम पुलिस गायब हो गई। कमाल हो गया यार, मिस्टर इंडिया की तरह पुलिस वाले गायब हो गए लाल घड़ी बांध के। नरेंद्र मोदी अमर रहें। पिटाई पब्लिक ने की थी और समझौता उनके परिवार के साथ हुआ। कमाल है यार, पिटाई तो पब्लिक ने करी, मतलब कि मैं बम्बई वाले मेरे को पीटे और समझौता करे दिल्ली वाले। देखो, अरे समझौता भी तो बम्बई वाले ही करेंगे ना, मुंबई वाले। सुनते जाओ क्या है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, टिकैत की तरह काले कानून वापस लेने के लिए नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आईपीसी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुषों के साथ भेदभाव कर रखा है। जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ठीक है, मान लो ठीक है, उसके ऊपर अमल तो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून वापस ले लो, काले कानून वापस ले लो टिकैत की तरह। मानता हूँ कि बाबा साहब जो है हमें शोले का ठाकुर बना के चले गए थे, सारे कानून लड़कियों के फेवर में कर गए थे, ठीक है। हम पुरुषों के साथ भेदभाव हुआ है बहुत, लेकिन जो कुछ भी है, जैसा भी है कानून, ठीक है, मुझे कबूल है, अमल में तो लाओ। मैं ये नहीं कह रहा टिकैत की तरह लठगाड़ के बैठ गया अंगद की तरह कि भाई काले कानून वापस लो। टिकैत अंकल की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, उनका सहयोग भी ज़रूरी रहेगा, अंगद की तरह हो बिल्कुल। कोर्ट की 56 महीने की बकवासबाजी चली, 56 महीने की, जिसको एक प्रोसेस का नाम लेते हैं। उस 56 महीने के बकवासबाजी के बाद 7 महीने की सज़ा मिली है मेरे को, उस जुर्म के लिए मिली है जो कि शुरू में ही कबूल कर लिया था मैंने, और दिन एक भी काउंट नहीं हुआ। 8 बार कोर्ट की सज़ा भुगत चुका हूँ मैं, 7 महीने इस तरह से 8 बार सज़ा भुगत चुका हूँ। लेकिन सज़ा तो अभी शुरू भी नहीं हुई। ये तो वो चल रहा है जो यूट्यूब पे आते हैं ना, अनिल कपूर, दिल बोले वाओ, आई लव क्या आता है। अभी 28 साल और कोर्ट के बाहर बैठा मैं अपनी सज़ा भुगतूँगा, इंतज़ार करूँगा मैं अपनी सज़ा का 28 साल तक। और मेरे करण अर्जुन आएंगे, मुझे सज़ा सुनाएंगे। जिन मजिस्ट्रेट ने फ़ाइल पढ़ी थी ना, जिन 7 मजिस्ट्रेट ने फ़ाइल पढ़ी थी, उन्होंने फ़ैसला नहीं सुनाया, ठीक है। और जिन मैडम ने फ़ैसला सुनाया, इन्होंने फ़ैसला सुना, इन्होंने फ़ाइल नहीं पढ़ी। देखो कितनी अच्छी बात है। 8 मजिस्ट्रेट थे ना, 7 ने जो है
7 ने जिन्होंने फाइल पढ़ी थी उन्होंने फैसला नहीं सुनाया, और जिन्होंने फैसला सुनाया उन्होंने फाइल नहीं पढ़ी। हिंदी फिल्मों में सबूत मिटाने का काम पुलिस करती है, यहाँ पे जजों ने किया है काम, मजिस्ट्रेट ने किया है काम, सबूत मिटाने का सारा काम। थोड़ा टाइम चाहिए होता ना, एकदम से तो थोड़ा शक हो जाता ना। विकास दुबे को ले गए थे ना कोरोना टाइम में, आपको याद होगा, बिना हथकड़ी के ले गए थे उसको। कानपुर कोर्ट में पेशी से पहले जीप पलटा दी थी और उसको एनकाउंटर दिखा दिया था। बिना हथकड़ी के ले गए थे उसको, इतना कुख्यात अपराधी था वो। उसको बिना हथकड़ी के वैसे ही खुले में ले गए और वो उतर के भागा और उसको उन्होंने एनकाउंटर दिखा दिया, ठीक है। और मुझे जब 16 सितंबर 2017 को 3 दिन के लिए जब जेल में भेजा गया था ना, 3 दिन और 3 रात के लिए, तो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के ले गए थे मुझे, ठीक है। देखो कितना पॉइंट देखना। अरे मेरे हाथ में हथकड़ी बांधने की क्या ज़रूरत थी? अगर भागना होता तो मैं आता ही क्यों? दिमाग में कीड़े पड़ गए थे पुलिस वालों के। वो जो कुख्यात अपराधी था उसको तो बिना हथकड़ी के ले जा रहे थे, देखो, और मेरे हाथों में हथकड़ी। अरे भागना होता तो मैं आता क्यों आपके पास? मैं तो खुद आया हूँ चल के, मैंने लड़की छेड़ी, सजा दे दो। लेकिन ठीक है भैया, प्रोसीजर है इनका, यही है हिंदुस्तानी प्रोसीजर, कबूल है कबूल है। ज़्यादा ईमानदारी हजम नहीं हो रही इनको। 4 सेक्शन वाले रिहा हो गए, लड़की और लड़की के परिवार वालों के ऊपर 4 सेक्शन लगे हैं, 323 है, 34 है, 167 है, या पता नहीं 367 है कौन सा है, 506 है। 4 सेक्शन वाले तो रिहा हो गए, और एक सेक्शन जो मेरे ऊपर लगा था 354D पीछा करने वाला सेक्शन, उसमें मेरे को सजा हो गई 7 महीने की। चैंपियन ऑफ द अर्थ की जय हो। जो जुर्म कबूल नहीं करता ना, उसको मारपीट करके जुर्म कबूल करवाया जाता है, और जो चुपचाप कबूल कर रहा है ना, उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। बताओ, कमाल हो गया। हनुमान जी को जब पकड़ के ले गया था ना इंद्रजीत, रावण के दरबार में पेश किया था, तो सारे दरबारी कह रहे थे इससे पूछो, इसे मारो पीटो, इसको पूछो इसको किसने भेजा है। तो बजरंगबली कहते हैं भैया इतना प्रोग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं प्रभु श्री राम का भेजा हुआ दूत हूँ, ठीक है। तो मैंने भी इनको चुपचाप बता दिया था कि मुझे श्री राम ने भेजा है, ठीक है। मैं जुर्म कबूल कर रहा हूँ अपना, लेकिन इनको मेरी बात पे यकीन नहीं आया, ठीक है। मैं कबूल नहीं करता ना, तो मेरे को पानी में डुबोते, उल्टा लटकाते, मारते पीटते, अच्छी तरह से ज़बरदस्ती जुर्म कबूल करवाते, जैसे आजकल जो हो रहा है ना, गन पॉइंट करवा रहे हैं। नाम तो मैं लूँगा नहीं, खैर पता होगा आपको, न्यूज़ देखते हो तो। UCC बनाने की पड़ी है सरकार को, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो कानून बन रहे हैं उन पे तो अमल ला दो, उन पे तो अमल हो नहीं रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ रहे हैं, बताओ बेचारे। प्रधानमंत्री जी जीने नहीं दे रहे मेरे को। चलो इसको काट देते हैं, इसको मुख्यमंत्री कर देते हैं, देश द्रोह लग जाएगा नहीं तो। मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर जो है वो जीने नहीं दे रहे मेरे को, और राष्ट्रपति जी जो थे ना श्री रामनाथ कोविंद जी, वो मेरे को मरने नहीं दे रहे। उनसे मैंने 2020 में, अगस्त 2020 में उनसे मैंने पिस्टल मांगी थी खुद को शूट करने के लिए, कि या तो आप न्याय दे दो राष्ट्रपति जी, या तो मेरे को न्याय दे दो, या मेरे को पिस्टल दे दो। ना तो उन्होंने पिस्टल दी, ना मेरे को न्याय मिला। तो ना तो मुख्यमंत्री जी मुझे जीने दे रहे, और ना मुझे राष्ट्रपति जी मरने दे रहे। ऑब्जर्वेशन है, देखते जाओ आप। स्टेट वर्सेस महेश में, यानी मेरे खिलाफ जो केस था ना, उसमें मजिस्ट्रेट जो हैं उनको 28 पेज टाइप किया था उन्होंने, 28 पेज टाइप किए थे, 2-3 दिन लग गए थे टाइप करने में। वहाँ से केस लाई, वहाँ से सारे, उड़ीसा में ये हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में ये हुआ, इस केस में ये फैसला आया, इसमें ये आया। उनको 28 पेज टाइप करने का तो टाइम था, लेकिन मेरा 6 पेज का जो कन्फेशन था ना, वो नहीं पढ़ा उन्होंने। 6 पेज का कन्फेशन है, वो रखा है मेरे पास, उनकी बताऊँगा एक अलग वीडियो उसमें। 28 पेज के लिए टाइप करने का तो टाइम था, 6 पेज पढ़ने का टाइम नहीं था उनके पास कन्फेशन का। 14 बार कन्फेशन कर रखा उस अकेले कन्फेशन में मैंने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भेजा था ना लेटर मैंने, अगस्त 2020 में।
अच्छा, सीए के टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। सीए स्टूडेंट जो होता है ना उसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ कोर्ट के टाइम की वैल्यू होती है, सिर्फ कोर्ट के टाइम की वैल्यू होती है। सुप्रीम कोर्ट में जूही चावला जो है उनका एक एग्जाम्पल है, कि अलग वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। जूही चावला के ऊपर एक्ट्रेस जो है उनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जूही जी ने सुप्रीम कोर्ट का 5 मिनट खराब कर दिए थे। सिर्फ कोर्ट के टाइम की वैल्यू होती है, सीए स्टूडेंट के टाइम की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होती। आदमी की जान की कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ लड़की की शर्म की वैल्यू होती है। लड़की, जिस लड़की को मैंने छेड़ा था ना, उसने लिखवा रखा अपनी एफआईआर में, मुझे शर्म आई घर पे बताते हुए। तेरी तो शर्म है और हमारी जान चली जाए। जान की कोई कीमत नहीं है, पुरुषों की जान की कोई कीमत नहीं है, लड़की की शर्म की वैल्यू है। मुझे शर्म आई इसलिए मैं पुलिस वाले को कॉल नहीं किया, मैंने वुमेन हेल्पलाइन में कॉल नहीं की। क्यों दे रखे नंबर, महिलाओं को क्यों दे रखे नंबर जब कॉल ही नहीं करनी? तो 6 नंबर दे रखे हैं, 100 नंबर पे भी कॉल नहीं करी, जीआरपी में नहीं गई, आरपीएफ में भी नहीं, कहीं पे भी तो नहीं गई, सीधे छोड़ दिए जंगली कुत्ते, खा जाओ इसको फाड़ फाड़ के। बंदूक का जुर्म कबूल नहीं पर मर्डर की सज़ा कबूल है। देखो ये पॉइंट बड़ा ध्यान से समझना इस बात को क्या है। एक बंदा, मैं अपने घर पे आराम से सो रहा हूँ, मेरे ध्यान आया यार मैंने 2013 में एक मर्डर किया था। मैं गया जाके थाने में, जुर्म कबूल कर लिया मैंने कि साहब उस बरगद के पेड़ के नीचे बंदूक छिपा रखी, मैंने वो बंदूक ले आओ। और मैंने उस बंदूक से जो है ना, मैंने एक मर्डर किया था। ठीक है, ये एक से एक कलाकार है ना, बीच में दिखाना पड़ता है, ये एडिटर है ना हिंदुस्तान में, तो वो यूँ कहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि बरगद के पेड़ के नीचे बंदूक रखी है, उस बंदूक से मैंने एक मर्डर किया था। मैं घर पे आराम से सो रहा था, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी मर्डर की सज़ा कबूल करने की, कन्फेशन करने की। मैं गया और जुर्म कबूल कर लिया। ठीक है, उन्होंने केस बना दिया पुलिस वालों ने कि भैया इसको मर्डर तो कबूल कर रहे हैं, लेकिन बंदूक जो है ना उसकी सज़ा कबूल नहीं कर रहा। अरे बेवकूफ़ों, जो मर्डर कबूल कर रहा है वो बंदूक का जुर्म कबूल नहीं करेगा? मर्डर की सज़ा ज़्यादा होती है, बंदूक रखने की सज़ा ज़्यादा होती है। मेरे ऊपर पीछा करने का तो वो लगा दिया सेक्शन 354D, साथ में सेक्शन 201 लगाया कि इसने चिप तोड़ दी, फ़ोन की चिप तोड़ दी। ठीक है, फिर फ़ोन की चिप तोड़ दी, अभी बताता हूँ चिप तोड़ दी। ये मेरा वो फ़ोन है, देखो दिखाता हूँ आपको, ये फ़ोन है लेनोवो का, देख लो, इसमें चिप तोड़ दी है, वो यूँ कह रहे हैं। चिप तो जब टूटेगी ना, जब ये खुलेगा, इसको खोल के तो दिखाओ पहले। चिप जब ही तो निकलेगी जब टूटेगी, जब ये खुलेगा जब। अब जिसने लड़की छेड़ने का जुर्म कबूल कर लिया वो चिप तोड़ेगा? आप सोच के देखो अपनी अकल से। पुलिस वालों के दिमाग में कीड़े पड़ गए थे जब उन्होंने एफआईआर लिखी थी ना। राव साहब है ना, इनके प्रेशर में हुआ है सारा काम, रोज़ उठा बैठे इनकी सीएम साहब के साथ। प्रोसिक्यूशन जो है ना, प्रोसिक्यूशन होश में नहीं है वो। आपने 10,000 रुपये किसी को उधार देने थे, आप अपने घर पे बैठे सो रहे हो आराम से, 10,000 रुपये उधार देने थे सन 2008 का। आप गए किसी उस दुकानदार के पास, भैया ये तेरे 10,000 रुपये रह गए थे, तेरी कापी भी वो हो गई ख़त्म, तेरे को याद भी नहीं आते कभी। मैं चुपचाप आ गया अपने आप ही देने के लिए 10,000। मेरे को दया आ गई, तेरे 10,000 रुपये देने थे, अपने 10,000 रुपये ले। वो अड़ गया, अगर तूने पार्ले जी का बिस्कुट और लिया था, पार्ले जी का बिस्कुट और लिया था। अरे जो 10,000 कबूल कर रहा है वो 5 रुपये के पार्ले जी की वो करेगा मना? 5 रुपये और ले ले। दिमाग से तो काम ही नहीं लिया इन्होंने। मर्डर तो कबूल है, बंदूक का जुर्म कबूल नहीं है। बताओ, 10,000 रुपये तो कबूल है, पार्ले जी कबूल नहीं है, लड़की छेड़ने की सज़ा कबूल है, लेकिन चिप तोड़ने की सज़ा कबूल नहीं है। अरे जो लड़की छेड़ेगा वो चिप तोड़ने की भी वो करेगा ना, जुर्म कबूल। जब चिप तोड़ी नहीं तो कबूल कहाँ से करूँगा मैं? दिमाग से पैदल। ये साहब है महर्षि वेदव्यास, महाभारत की पटकथा लिख रहे हैं। लाल शर्ट में मर्डर कबूल किया, हरी शर्ट में एफआईआर। मैं कह रहा हूँ कि मैंने किसी का मर्डर जो है, मैं बता रहा हूँ किसी का मर्डर जो है मैंने लाल शर्ट में किया है,
लाल शर्ट में मर्डर कबूल किया और लड़की ने मेरे खिलाफ लिखवाया कि हरी शर्ट में FIR करवाई कि भाई इसने हरी शर्ट में मर्डर किया है। अरे लाल शर्ट हो या हरी शर्ट हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सज़ा तो एक ही है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसकी गाड़ी का लेफ़्ट शीशा तोड़ा है, लेफ़्ट साइड का, FIR हुई राइट साइड के शीशे की। अरे लेफ़्ट का तोड़ा या राइट का तोड़ा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, पैसे ले और बात ख़त्म कर। जेब काटी, मैं जुर्म कबूल कर रहा हूँ कि मैंने जेब काटी, और FIR हो रही है कि इसने एक्सीडेंट किया है, हेडलाइट तोड़ दी। कमाल है यार, ये पुलिस वालों की अकल काम दे रही थी इनकी। प्रोसीजर की पूंछ पकड़ रखी है उन्होंने, प्रोसीजर मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए उन्होंने प्रोसीजर के कार्ड में। ये बताओ कितनी प्रोसीजर फॉलो करी आपने आज तक, जुडिशरी से पूछ रहा हूँ मैं। गुड़गांव कोर्ट जो है, गुरुग्राम जिसको बोलते हैं, गुरुग्राम कोर्ट की न्यायपालिका से पूछ रहा हूँ, आज तक कितनी प्रोसीजर फॉलो की है आपने। आप प्रोसीजर का रोना रो रहे हो, प्रोसीजर, हम तो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम तो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, कानून की एक ड्यू प्रोसेस होती है, प्रोसेस फॉलो करो। ये बताओ कितनी प्रोसेस फॉलो करी आज तक। FIR हो गई मेरी FIR 2 महीने में, लड़की की 2 मिनट में FIR, ठीक है। FIR की प्रोसीजर फॉलो करी। ललिता कुमारी का केस, खैर वो तो कॉग्निजेबल के लिए था। मेडिकल करवाई मेरी, आज मेरे साथ मारपिटाई हुई, 1.5 महीने बाद मेडिकल करवा रहे हैं साहब। देखो केस डायरी लिख करी तैयार आपने, परमानंद शर्मा है इसका नाम, महर्षि वेदव्यास का असली नाम है परमानंद शर्मा पंडित जी महाराज। केस डायरी इनसे पूछो कहाँ है केस डायरी। इंक्वायरी करी है, कितने लोगों से पूछा मेरी पिटाई हुई। इनको पूरी उम्मीद थी कि दो महीने बाद तो इन्होंने मेरी FIR लिखी है, इनको पूरी उम्मीद थी वो पीटने वाले बंदे वहीं पे खड़े मिलेंगे, उनसे मैं पूछूंगा और वो कबूल करेंगे, हाँ हमने पीटा इसको, कर लो FIR। इसको पूरी उम्मीद थी पंडित जी को कि वहीं खड़े मिलेंगे वो पीटने वाले मिर्जापुर वाले। इन्वेस्टिगेशन हुई है, कन्फेशन करवाया मेरा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। अरेस्ट कितने लोगों की अरेस्ट करवाई है, 16 जने पीटने वाले थे, 2 लोगों को अरेस्ट किया सिर्फ है, वो भी मजबूरी में आके। लीगल एड दी, कौन से आर्टिकल का पालन किया आपने संविधान में, आर्टिकल 21 है नहीं, वकील लोगों को पता होगा कौन सा है, 19 है कि 21 है शायद। लीगल एड कितने वकील दिए मुझे, अक्यूज्ड शैल बी गिवन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस तो तब तक चलेगी ना जब मिला हो कोई एक आध टूटा फूटा भी एडवोकेट। एक वकील साहब मिले थे, हेमंत गुप्ता नाम है उनका, हेमंत गुप्ता। 6 महीने 7 महीने केस उनके पास था, एक भी कोर्ट की डेट अटेंड नहीं की उन्होंने, एक भी डेट। शिनाख्त हुई, कितने लोगों को पकड़ के लाई पुलिस, मैं पहचानता, इसने पीटा था मेरे को, इसने पीटा था, कितने बंदों को पकड़ के लाई पुलिस है। TIP बोलते हैं इसको, TIP, शिनाख्त। जब पकड़ के नहीं लाए तो मैं शिनाख्त कहाँ से करता, फिजिकल प्रेजेंस हुआ। ये दूसरी पार्टी कितनी बार गई कोर्ट में बताओ, इनके वारंट इशू करने पड़ रहे हैं जब तो कोर्ट में जा रहे हैं। वो बंदी तो 6 सालों में सिर्फ एक ही बार गई है, 19 नवंबर 2019 को एक बार कोर्ट में पेश हुई है सिर्फ अपनी विटनेस के लिए। एग्जामिशन ले रखी उसकी, जसलीन कौर ने तो पढ़ाई करने के लिए एग्जामिशन ली थी। सरबजीत और जसलीन कौर का वो था ना केस, जनकपुरी का केस है दिल्ली का। जसलीन कौर लंदन गई थी पढ़ाई के लिए और इसने मस्ती करने के लिए एग्जामिशन ले रखी लड़की ने। कोई बात नहीं भाई, लड़की है, लड़की होने का फ़ायदा उठाएगी, कानून की कमजोरी का फ़ायदा उठाना जानते हैं। मुख्य आरोपी और मुख्य गवाह को पेश किया कोर्ट में आज तक। मुख्य आरोपी जो ये लड़की है, इसने मास्टरमाइंड है, इसको किया पेश आपने, प्रोसीजर की बात करते हो, गवाह को पेश किया, मिठाई वाले भैया जो है भाई साहब, उनको किया कोर्ट में पेश, स्टेटमेंट ऑन ऑथ ली। सिर्फ एक साक्षी सैनी है मैडम, साक्षी सैनी, सिर्फ इन्होंने कसम उठवाई थी, गीता हाथ में दी थी लड़की के भाई के हाथ में, और उसने कसम उठाई थी। सिर्फ पहली मजिस्ट्रेट ऐसी थी जिन्होंने कसम उठवाई थी, और मेरे को इनसे कोई शिकायत नहीं, बाकी मजिस्ट्रेट से सिर्फ, ठीक है।
प्रोसीजर की पूंछ पकड़ रखी है। प्रोसीजर, ना एफआईआर, ना मेडिकल, ना केस डायरी, ना इंक्वायरी, ना इन्वेस्टिगेशन, ना कन्फेशन, ना अरेस्ट, ना लीगल एड, ना शिनाख्त, ना फिजिकल प्रेजेंस, ना संबंध, ना मुख्य आरोपी और गवाह को पेश किया, ना स्टेटमेंट ऑफ ओथ, कुछ भी तो नहीं किया। क्या किया फिर आपने? कौन आएगा आपकी कोर्ट में न्याय मांगने के लिए? है बेड़ा गर्क करके रख दिया। सारे वकील मक्खी मारेंगे अब। वो ऊपर कबूतर बैठे रहते हैं ना, कबूतर की बीट साफ करेंगे अब ये। वैसे ही एक तो डिप्रेशन छा रही है अर्थव्यवस्था में, रिसेशन, सॉरी डिप्रेशन नहीं, रिसेशन। मैंने पूरी कानूनी प्रक्रिया फॉलो करी, पूरी की पूरी। हर डेट पे मैं कोर्ट में गया हूँ, हर एक डेट पे। कोई एक डेट ऐसी नहीं गई जब मैं कोर्ट में नहीं गया हूँ। पूरा जुर्माना भरा है, एक जुर्माने की रसीद भी रखी है मेरे पास यहीं पे। 5,000 रुपये जुर्माना लगा है मेरे ऊपर, 7 महीने की सजा है। जुर्माना भरा है 5,000 रुपये मैंने। 50,000 रुपये की एफडी मेरी कोर्ट में रखी है। 3 दिन के लिए जेल में गया था मैं, और जुर्म के बावजूद भी मैं कानून का पालन कर रहा हूँ। ये देखो आप, पॉजिटिव चीज़ ये है, जुर्म बेशक किया हूँ मैंने, लेकिन कानून का पालन अच्छी तरह से कर रहा हूँ मैं। हमारे सी इंस्टीट्यूट जो है ना, हमारे सी के इंस्टीट्यूट ने 17 साल यही चीज़ सिखाई है हमें, कंप्लाइंस करना, कानून का पालन करना। हमारा इंस्टीट्यूट है ये, ITO है दिल्ली में, इनकम टैक्स ऑफिस के सामने है, पता नहीं पास है, पास है, इनकम टैक्स ऑफिस के पास, PWD के सामने। अच्छा, सरेंडर और वॉलंटरी सरेंडर में फ़र्क होता है, पता होना चाहिए आपको। सरेंडर में और वॉलंटरी सरेंडर में फ़र्क होता है। ये जो अतीक का जो वो हुआ ना, 3 लोगों ने शूट कर दिया, ये सरेंडर था, ये वॉलंटरी सरेंडर नहीं था। ये शूट करने के बाद हाथ खड़े कर दिए तो ज़मीन पे लेट गए थे ना, ये सरेंडर था। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ जो इस तरह से जाके कोर्ट में सरेंडर करता। मैं गया था, वॉलंटरी सरेंडर किया था मैंने, कंपलसरी सरेंडर नहीं था ये, जान बचाने के लिए खुद किया था मैंने। लड़की के पास कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, ठीक है। बताऊँ इसका एक सबसे बड़ा क्या प्रूफ है कि लड़की के पास कोई सबूत और कोई गवाह नहीं था? मैंने अपनी FIR, मेरी FIR देखो खोल के, आपके पास तो खैर पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, मजिस्ट्रेट के पास है मेरी FIR, उसमें देखना, उसमें चोरी वर्ड लिखा हुआ है। वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, चोरी वर्ड जो है ना। मैंने, मेरी FIR पहले हुई थी, उसमें मैंने लिख रखा है कि मैंने उस लड़की के 3-4 वीडियो चोरी से बनाए हैं। इसका मतलब कोई भी नहीं था वहाँ पे, मतलब बंदे तो थे लेकिन किसी को पता नहीं था कि मैं उसकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है साफ साफ सीधा मतलब यही है कि लड़की के पास कोई भी गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, ठीक है। चोरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये समझ लो। पहली FIR मेरी है और उसके बाद लड़की ने FIR करवाई है कि ये खुल्लम खुल्ला मेरी वीडियो बना रहा था। अरे मैं तो पहले, 1 दिन पहले कबूल कर चुका हूँ कि मैं चोरी से बना रहा हूँ। जब चोरी कबूल कर लिया मैंने पहले ही, तो तेरे पास सबूत कहाँ से आ गया? सबूत या गवाह कहाँ से आ गया? इस तरह से पेश किया कोर्ट में पुलिस ने मेरे को, जैसे चंबल से जैसे किसी कुख्यात आतंकवादी को पकड़ के लाते हैं ना, इनामी डाकू को, हम अपनी जान पे खेल के लाए उसको पकड़ के। गया था मैं खुद सरेंडर किया था मैंने। और महावीर सिंह है गुड़गांव में, गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे SHO लग रहे थे वो उस टाइम। हिसार के पास कोई गांव है, वो भूल गया मैं क्या नाम था, वहाँ के हैं वो, शायद रिटायर हो गए, पता नहीं। उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में कामरान खान सर जो है यहाँ पे, इनके सामने, यहाँ कामरान सर जो हैं इनके सामने पेश किया था मेरे को, जैसे कि पता नहीं कितने कुख्यात आतंकवादी को अरेस्ट करके लाए हुए अपनी जान पे खेल के। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जितने भी वकील लोग हैं वो सोच रहे होंगे यार ये बार बार कह रहा सरेंडर कर दिया, फिर इसने ट्रायल क्यों मांगा? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो घटना हुई है ना, ये एक मिसरिप्रेजेंटेशन था। ये मेरे वकील साहब ने पता नहीं मिसरिप्रेजेंटेशन किया था। ये कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता। एक जगह शुरू में केस जब शुरू होता है, ट्रायल शुरू होता है, तो एक जगह लिखना पड़ता कि आई डोंट
प्लीड गिल्टी एंड वांट ट्रायल, कि मैं अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा, तो ट्रायल चाहता हूँ। तो वहाँ पे पता नहीं किस तरह से मेरे इन्होंने साइन करवा लिए, किस तरह से मुझे धोखे में रख के मेरे साइन करवा ली कि ये ट्रायल चाह रहा है और अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा। ठीक है भैया, जुर्म कबूल नहीं कर रहा है, ये बताओ आपने जो मेरे को इसकी काट में बताता हूँ आपको। बलवान सिंह जो हैं पंडित जी, वो मेरे वकील साहब थे, ठीक है। आपने मेरे को एक टूटा फूटा वो दिया था, लीगल एड से वकील साहब मिले थे मेरे को, हेमंत गुप्ता। उनको मैंने ये बात बताई थी, साहब मेरा कन्फेशन करवा दो, कन्फेशन करवा दो, कन्फेशन करवा दो। 6-7 महीने तक केस उनके पास था, एक भी डेट उन्होंने अटेंड नहीं की। 10:05 पे तो मेरे को डेट कोर्ट से अगली तारीख मिल जाती थी। मेरे बलवान जो वकील हैं वो डेट दिला देते थे, और उनका ऑफिस खुलता था, लीगल एड के जो वकील थे ना हेमंत गुप्ता, वो 12 बजे आते थे, और 10:05 पे तो मेरे को तारीख मिल जाती थी अगली। उनको मैंने बता रखा था कि मेरा कन्फेशन करवा दो। बलवान जी जो हैं वो मेरे प्राइवेट वकील हैं, वो तो हर वकील ऐसा चाहता है कि ये कन्फेशन ना करे, यही चाहता है ना। विकास दुबे के केस में भी यही हुआ था 2003 में, और उसकी सज़ा बाद में आपने देखी भी थी। 8 को कर दिया काम उसने, विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को कर दिया शहीद, है ना। तो भैया बलवान मेरे जो वकील है उन्होंने ही तो मना किया था, उन्होंने ही तो ट्रायल मांगा था, मैं तो कन्फेशन कर रहा था। ये बात उनको तो पता है, हेमंत गुप्ता को, जो सरकारी वकील जो मुझे मिले थे, उन्होंने तो बोला नहीं ना। मैंने कई बार बोला उनको, आपका काम सिर्फ इतना है कि मजिस्ट्रेट के सामने आपने ये बोलना है कि महेश अपना जुर्म कबूल कर रहा है, इसको जल्दी से जल्दी सजा दे दो। वो ये बोले, अरे भाई महेश, ऐसे तो प्रोसीजर ही नहीं है, ऐसे तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है। समझ गए आप? जितनी भी माता बहन हैं वो इस बात को नोट करना कि ऐसा कोई भी प्रोसीजर कोर्ट में नहीं है कि बंदा कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर ले। ठीक है, आपको 33 साल वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कोई प्रधानमंत्री की बेटी हो नहीं, ठीक है, जो रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवा दोगी कि ये बंदा जो है जुर्म कबूल कर रहा है, इसको सजा दे दो। और आज के बाद मेरे को नहीं लगता कि अब आज के बाद कोई जुर्म कबूल करेगा। ठीक है, दिमाग में से निकाल देना ये बात। जब ट्रायल चाहा था ना मैं चाहता था कि ट्रायल हो, तो उस टाइम 16 जनों ने मेरी पिटाई करी, मतलब मेरे को सज़ा दी। जब ट्रायल मांगा था तो सज़ा मिली, और जब मैंने कोर्ट से सज़ा मांगी तो 5 साल तक ट्रायल चलता रहा। कमाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं पोज दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, मैं पार्ट 2 है, वीडियो का पार्ट 2 है, तो इस पार्ट के भी 2 टुकड़े कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, वीडियो पार्ट 2 ये 2 टुकड़ों में कर रहा हूँ मैं। अभी आधा बच रहा है, ये पेज बच रहा है। ठीक है, विराम देता हूँ अभी मैं वीडियो को, पार्ट 2 ही है।